दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूं पायल। आशा है आप सबको मेरी आवाज सुनकर जल्दी नींद आने में मदद मिलती होगी। अगर आपको मेरी आवाज पसंद है तो मेरी 100 से भी ज्यादा कहानियां नींद ऐप पर है। उन्हें सुनने के लिए नींद ऐप इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आज का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। और हाँ, हर कमेंट पे मैं खुद रिप्लाई करूंगी। नमस्ते, मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। एक सवेरे की तरह कोई आपकी जिंदगी में आता है और उसे उजाले से भर देता है। जरूरी नहीं कोई इंसान ही हो, कोई भी हो सकता है। मगर आज की इस कहानी के पात्र तो खुद सवेरे जैसे हैं, उजाले और उम्मीद से भरे। ये एक काबुली वाला, उसके तोहफों और एक अनोखी लड़की बेला की कहानी है। तो आइए रूबरू होते हैं इन अनोखे किरदारों से। मगर उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ठंडी रात की छांव में ठिठुरती हवाओं के बीच खुद को ठंड से बचाने की असहाय कोशिश करता हुआ वो चला जा रहा था। उसके मुख से ठिठुरने की आवाज आ रही थी और शरीर कांप रहा था। वो एक कंबल जो कि रात के रंगों में से एक था, काले रंग का, ओढ़े हुए था, जो बीच में से कहीं कहीं पर से फटा होने की वजह से सिला हुआ था।
उसके कांधे पर एक बड़ा सा झोला था। सब उसे काबुली वाला कहकर पुकारते थे। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था, मगर सच कहें तो उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। रात इतनी हो चुकी थी कि सुनसान सड़क पर उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। भीड़ भाड़ वाले शहरों की भी रात में सूरत बदल जाया करती है। ये ख्याल उसके मन में आया। वो शहर से जरा बाहर आ चुका था। बाईं ओर एक जैसे मकानों की लाइन लगी थी और दाएं तरफ या तो खाली जगह थी या छोटे मोटे जंगलों के रूप। वो दाईं ओर चला जा रहा था। साथ ही वो अपने लिए रुकने के लिए कोई बेहतर जगह की तलाश में था। ऐसे तो उसे किसी सस्ते सुंदर यात्री घर यानी कि होटल की तलाश थी, पर चलते चलते उसे अब तक कोई नजर नहीं आया। एकाएक उसे चलते चलते कुछ दूरी पर दाईं तरफ सड़क के किनारे ही एक बेंच नजर आई। उसके मन में ख्याल आया कि कुछ देर यहीं आराम कर लूं। जैसे जैसे वो बेंच के करीब पहुंचा, उसने पाया वहां एक बगीचा है, खूबसूरती से भरा पूरा एक बगीचा। उसने अंदर देखा तो उसे हरे भरे पेड़ दिखे, फूल और घास के जमघट नजर आए। वो कुछ तय करता इससे पहले ही खुशबू से भरा हवा का झोंका उसकी तरफ आया, जिससे उसे दुजनी छूट गई। वो मुस्कुराया और रात बगीचे में बिताने का ही फैसला किया। तभी उसे एक सीटी सुनाई दी। उसने देखा दूर से एक आदमी चला आ रहा है, जो मोहल्ले की पहरेदारी पर निकला है। काबुली वाले के मन में ख्याल आया कि अगर पहरेदार ने उसे देख लिया तो न वो उसे बगीचे के भीतर जाने देगा, ना ही मोहल्ले में रुकने देगा। वो उसे कोई बेहतर आश्रय ढूंढने को कहेगा। उसने खुद को बेंच के पास लगे मोरिंगा के पेड़ के पीछे छिपा लिया और फिर उसने अपना कंबल समेटा और दुबक कर खड़ा हो गया। इसी पेड़ के सामने बाएं ओर एक जैसे मकानों के बीच एक मकान है। वहां पहली मंजिल के कमरे की खिड़की जरा सी हिली। उसकी आवाज काबुली वाले के कानों तक पहुंची और उसने फौरन देखा, मगर वहां तो कोई नहीं था। बस खिड़की से लगा हुआ एक लाल रंग का पर्दा हवा में हिलता हुआ नजर आया। उसने फिर से अपना चेहरा कंबल के अंदर छिपाया और वहीं खड़ा रहा। पहरेदार की सीटी की आवाज पास आते जा रही थी। वो इतनी पास आ गई कि काबुली वाले ने उम्मीद की कि अब उसे गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो तिरछी नजर सड़क किनारे देखता रहा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।
अब उसके कदमों की आहट भी आने लगी थी। शुक्र की बात यह थी कि पहरेदार मकानों से लगी सड़क के किनारे चल रहा था। काबुली वाले को पूरी उम्मीद थी कि वो उसकी नजर में नहीं आएगा, मगर अचानक काबुली वाले के मन में एक ख्याल आया कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है। फिर उसने खुद से ही कहा, हाँ, इसमें कैसा हर्ज, मैं किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अपने कदम भी बड़े ध्यान से रखूंगा। घास पर भी कदम नहीं रखूंगा ताकि किसी को भी कोई हानि न पहुंचे। हाँ, ये सही है, उसने खुद से कहा और अपनी नजर फिर से सड़क किनारे लगा दी। एक तरफ काबुली वाला पहरेदार से छिप रहा था और दूसरी ओर पहरेदार इस उम्मीद में था कि कोई संदेहजनक नजर न आए और रात आराम से बीत जाए, हर रात की ही तरह। पर इन दोनों के अलावा और भी कोई था जो रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहा था और अभी तक तो कामयाब भी था। खुली खिड़की पर लहराते लाल पर्दे के पीछे से एक हथेली आई। उसने पर्दे के कोने को पकड़ा और धीरे से किसी ने अपना आधा चेहरा निकालकर उसमें से झांका। मासूम सी आंखें पलके झपकाते हुए काबुली वाले की ओर देखने लगी। एक करीब 8-10 साल की मासूम सी बच्ची अपनी आंखें टिमटिमाते हुए वो कभी काबुली वाले की ओर देखती, कभी आते हुए पहरेदार की ओर। वो काफी देर से ये सब होते हुए देख रही थी। काबुली वाले के आने से पहले भी वो खिड़की पर अपने हाथ और चेहरे टिकाए बैठी थी। कभी आसमां को निहारती तो कभी सामने बगीचे की ओर, कभी खाली रास्ते पर अपनी नजर चलाने लगती। तभी उसे काबुली वाला आते हुए दिखा। उसने उसके आने की आहट सुनते ही अपना चेहरा और हाथ खिड़की के भीतर ले लिए था और फिर देखने लगी। उसे काबुली वाले को देखते ही कुछ अनोखा, कुछ विशेष लगा था। उसकी वेशभूषा, चाल ढाल, उसके कंधे पर टंगा वो रहस्यमयी सामान जो कंबल से ढका हुआ था, ये सब कुछ काफी अलग लग रहा था। वो छुप छुप के सब देखती रही और अपने होने की भनक काबुली वाले को ना लगने दी। पहरेदार अब काफी पास आ चुका था। उसके धीमे धीमे कदमों की आहट सीटी की आवाज से दूर न थी। खिड़की के पीछे छिपी वो लड़की जिसका नाम बेला है, वो तब तक कुछ अनुमान लगा चुकी थी कि काबुली वाला क्या चाहता है। बेला को लगा कि काबुली वाला बस आराम करना चाहता है। वो इस शहर का लगता भी नहीं। शायद कोई राहगीर होगा या शायद रास्ता भटक गया होगा। बेला पहरेदार को भी अच्छे से जानती थी। वो एक अच्छा इंसान है, पर वो काबुली वाले को यहाँ रुकने नहीं देगा। उसे कोई और आश्रय ढूंढने को कहेगा और यहाँ से रवाना कर देगा।
काबुली वाला अपना चेहरा कंबल में छिपाए बिना हिले डुले खड़ा था। वहां कुछ अंधेरा था, कुछ उजाला। पहरेदार चलते चलते बेला के घर के पास आ ही पहुंचा था कि पता नहीं कहां से अचानक हवा का एक झोंका आया और काबुली वाले का समेटा हुआ कंबल फड़ फड़ कर हिलने लगा। बस जरा ही देर के लिए कंबल हिला और ठहर गया, पर पहरेदार का ध्यान पेड़ की ओर चला गया। वो चलते चलते रुक गया। बेला ने ये सब देखा। काबुली वाला अपनी सांस रोके खड़ा रह गया। बेला ने घबराते हुए सोचा कि अब क्या होगा। पहरेदार ने बड़ी ध्यान से पेड़ की ओर देखा, मगर उसे कोई हलचल नजर नहीं आई। पर आवाज तो उसी तरफ से आई थी। ये सोच उसने पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाए। बेला ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी एकदम से उसने आवाज लगाई, अरे पहरा देने वाले काका। पहरेदार चलते चलते रुक गया। उसने घर के ऊपर देखा तो खिड़की से बाहर बेला झांक रही थी। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, सब ठीक है ना? बेला ने अटपटे ढंग में कहा, हाँ काका, सब ठीक है, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पहरेदार ने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है। काबुली वाले ने अपना चेहरा तिरछा कर पेड़ से जरा सा बाहर निकलकर दोनों की तरफ देखा। बेला ने कहा, ये जो मेरी साइकिल खड़ी है ना, यहां मेरी एक छोटी सी गुड़िया गिर गई है, आप ढूंढ दोगे क्या? पहरेदार ने घर की दीवार से सटी हुई खिड़की से ठीक नीचे खड़ी साइकिल की ओर देखा। वहां अंधेरा था, सिर्फ थोड़ा सा उजाला लिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी वहां पड़ रही थी। पहरेदार ने हामी में सर हिलाया और साइकिल की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा। बेला ने देखा कि पहरेदार का ध्यान साइकिल की ओर है। उसने काबुली वाले की ओर देखा और वो उन दोनों की ओर ही देख रहा था। बेला ने फौरन काबुली वाले को हाथ का इशारा कर वहां से जाने का इशारा किया। काबुली वाले ने ये देखा तो उसकी आंखें हैरानियत से फैल गई। उसने सोचा, मतलब ये लड़की जानती है कि मैं यहां हूं। काबुली वाला दंग खड़ा बेला की ओर देखता रहा। पहरेदार साइकिल के पास आकर झुक कर बोला, बिटिया, यहां तो कोई गुड़िया नहीं दिख रही। फिर उसने अपना चेहरा उठाकर बेला की ओर देखा। बेला तुरंत से अपना हाथ हिलाते हुए रुक गई। उसने फिर अटकते हुए कहा, अरे वहीं होगी काका, अभी कुछ देर पहले ही तो गिरी थी मेरे हाथ से, अब थोड़ा ध्यान से देखो ना।
पहरेदार ने धीरे से अच्छा ठीक है कहा और साइकिल के पास बैठ गया और वहां ढूंढने लगा। बेला ने फिर से काबुली वाले को इशारा किया, जल्दी जाने के लिए इशारा किया और कहीं छुपने के लिए इशारा किया। काबुली वाले ने आश्चर्य से बेला को देखते हुए वहां से कहीं और छुपने की सोची और वो धीरे से बेंच के पीछे छिप गया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। बेला ने अपने माथे पर हाथ मारा क्योंकि काबुली वाला बेंच के नीचे से नजर आ रहा था। पहरेदार फिर बोला, बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेला ने कहा, कोई बात नहीं काका, धन्यवाद, मैं सुबह देख लूंगी। पहरेदार उठा और पेड़ की तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए सीधे चल दिया। उसने ना बेंच की ओर देखा ना ही पेड़ की ओर। बेला और काबुली वाला दोनों आश्चर्य में उसे जाते हुए देखते रहे। पहरेदार के जाने के बाद काबुली वाला बेला के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे से कंबल हटाया। बेला ज्यादा अचंभित नहीं हुई। वो पहले से जानती थी कि ये कोई मुसाफिर है। काबुली वाले ने बेला को धन्यवाद दिया और दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय भी दिया। बेला ने काबुली वाले का इरादा जानना चाहा। बेला ने कहा कि उसने पहले ही जान लिया था कि वो क्या चाहता है, इसीलिए उसने मदद की। मगर बेला अब भी ये नहीं जान पाई कि काबुली वाले के बड़े से झोले में क्या है। पूछने पर भी उसने कोई संतुष्टि से भरा जवाब नहीं दिया। आसमां पर सितारे गहरे होकर और भी ज्यादा नजर आने लगे थे। हवाएं और भी ज्यादा शांत होकर ठंड बिखेरती हुई घूम रही थी। कुछ समय बीता। बेला और काबुली वाला दोनों बगीचे के अंदर वाली बेंच पर बैठे थे, जो बेला के घर की खिड़की से साफ तौर से दिखाई दे रही थी। काबुली वाला बड़े इत्मीनान से बेंच पर बैठा पेड़ों को देख रहा था। बेला कुछ कहने जा ही रही थी कि काबुली वाले के मुख से शब्द निकले, आपको घर जाना चाहिए, ठंड भी बढ़ रही है और आपके माँ बाप जाग जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। बेला ने कहा, हाँ जानती हूँ बाबा, लेकिन आपने ये तो बता दिया कि आप काबुली वाले हैं, बच्चों को खिलौने देते हैं, उन्हें नए अनोखे किस्से सुनाते हैं, पर आपने अब तक ये नहीं बताया कि आपके इस बड़े से झोले में क्या है, खिलौने हैं या और भी कुछ है। काबुली वाले ने धीरे से हंसते हुए कहा, यानी आप नहीं मानेंगी,
ठीक है, पर बेला जी आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। बेला ने चहक कर अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिए। बेला के आंखों के सामने अंधेरा था, उसे सिर्फ आवाज आ रही थी, झोले की एक मोटी सी रस्सी खुलने की आवाज। उसकी उत्सुकता और भी बढ़ने लगी। सूतली के धागों से बनी वो एक मोटी बोरी थी। बेला तो हैरानी में थी कि भला इतनी बड़ी बोरी काबुली वाले ने उठाई कैसे होगी। बेला को पहले बोरी की ही खुशबू आई, फिर जैसे ही बोरी की रस्सी खुली उसे मिली जुली सी कई तरह की खुशबू आई। फूलों की, मिट्टी की, पानी की और कागजों की। बेला अपनी मीठी आंखों से तरह तरह के अंदेशे लगाने लगी, पर उसने सोचा झोले के भीतर फूल हो सकते हैं, कागज भी हो सकते हैं, पर पानी या मिट्टी ये कैसे मुमकिन है। सोच सोच के परेशान होकर बेला ने आखिर कहा कि अब मैं आंखें खोलूं क्या। काबुली वाले ने उत्साह से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बेला जी सब्र रखिए जरा। बेला खिलखिलाते हुए आने वाले लम्हों का इंतजार करती रही। काबुली वाले ने कहा, अब खोलिए अपनी प्यारी सी आंखों को। बेला ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। काबुली वाला उसके सामने घुटनों पर अपने हाथ में कुछ लिए बैठा था। बेला ने देखा कि उनके हाथ में सूती से कपड़े से लिपटा हुआ कुछ है। बेला ने कहा, क्या है ये? आपने तो इसे अभी भी छुपा रखा है। बेला ने उसे लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और उसे खोलने लगी, तो काबुली वाले ने मना करते हुए कहा, नाना, अभी नहीं, आप इसे अभी नहीं देख सकती। आप इसे घर पर ले जाकर ही देख सकती हैं, पर पहले आपको वादा करना होगा कि आप घर जाने से पहले इसे नहीं देखेंगी। बेला ने तंग आने का बहाना करते हुए कहा, ये क्या बचपना है, आप तो मुझसे भी छोटे हैं। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, कमरे में जाने से पहले नहीं देखूंगी, पर कोई तो विकल्प दीजिए, क्या है ये? काबुली वाले ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये दुनिया है, कई तरह की दुनिया, अनोखी, अनूठी, खूबसूरत दुनिया। बस इतना कहते हुए काबुली वाले ने बेला के हाथ में वो थमा दिया। वो थोड़ा भारी था, पर बेला ने दोनों हाथों में उसे संभाले रखा। काबुली वाले ने कहा, ठीक है, अब आप जाओ, आराम से जाना। काबुली वाले ने बेला को उसके घर तक छोड़ा। चलते चलते भी बेला अंदेशा ही लगाती रही कि उसके हाथों में क्या है। कभी उसके बाहर से अनुमान लगाती तो कभी उसकी खुशबू लेती, पर सूती के कोड की खुशबू इतनी तेज थी कि भीतर क्या है ये जानना जरा मुश्किल था। बेला अपने कमरे में पहुंची और काबुली वाला बगीचे में बेंच पर आकर बैठ गया।
बेला ने खिड़की से काबुली वाले को हाथ दिखाया। काबुली वाले ने भी हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया और बेंच पर अपना कंबल ओढ़ लेट गया। चांद से बहती हुई चांदनी पर्दे को उड़ाते हुए बेला के बिस्तर पर गिर रही थी। सन्न सन्न कर ठिठुरती ठंडी हवाएं मनमोहक आवाज करते हुए बह रही थी। इन्हीं मनभावन मौसम में बेला अपने बिस्तर पर बैठी। चांदनी की आड़ में आराम से वो आकर बैठी और उसने सूतली से लिपटा हुआ अपना तोहफा खोलना शुरू किया। उसके चेहरे पर उतावलापन साफ नजर आ रहा था। जल्दी जल्दी कर जैसे ही उसने आखिरी ढके कपड़े को हटाया, कागजों की खुशबू उस पर बरस पड़ी। कागज की खुशबू के साथ उसमें मिट्टी, पानी, लकड़ियां, इन सब की भी खुशबू मिली जुली थी। उसके सामने 4 किताबें रखी थी, 4 अलग अलग विषयों पर लिखी किताबें, जिसे देखकर बेला का उत्साह ना कम हुआ ना ज्यादा। उसने कहा, किताबें? एक किताब पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी, एक पर पानी की नमी थी, एक पर लकड़ी की खुशबू थी और एक पर पहाड़ों की महक थी। उसने मिट्टी लगी किताब खोली। वो एक कहानियों की किताब थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था कि यह कहानियां मेरी देखी घटनाओं से प्रेरित है, जो गांव, मिट्टी, वहां रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं को समर्पित है। उसने वो किताब रखी और दूसरी किताब, जिसमें पानी की नमी थी, वो उठाई। उसे खोला तो उसके पहले पन्ने पर लिखा था कि एक नाविक और उसके रोमांचक सफर की कहानियां। अब बेला की दिलचस्पी बढ़ रही थी। वह दंग थी और जिज्ञासु भी। उसने जल्दी से तीसरी किताब खोली, लकड़ी की महक वाली किताब, और उस पर लिखा था कि एक लकड़हारे और जंगल की कहानियां, जो लकड़हारा अपना पेशा छोड़ पेड़ लगाने वाला बन गया। बेला ने जल्दी से आखिरी किताब खोली, जो पहाड़ों की महक लिए हुई थी, जो महक बेला के लिए नई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि ये किसकी महक है। उस पर लिखा था, पहाड़ पर रहने वाली एक परिवार की कहानी। बेला के मन में इस नई सी दुनियाओं को जानने का ऐसा मन चाहा, जैसे कोई मिट्टी पानी को चाहती हो। वो ना ही कभी किसी नाविक से मिली थी, ना ही कभी पहाड़ों पर गई थी। उसके लिए लकड़हारा और गांव भी नया ही था। कितना कुछ है जानने के लिए, उसने सोचा। क्या काबुली वाला जानता था कि मेरे लिए क्या नया होगा? जानता ही होगा, तभी तो ये दिया उन्होंने मुझे। पर रात बहुत हो चुकी थी। वो पहले कभी इतना नहीं जागी थी। उसने सोचा कि ये सब मैं कल पढ़ूंगी। फिर सोचा जरा सा पढ़ लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। उसने
पहाड़ों से शुरुआत की और थोड़ा थोड़ा करते एक कहानी खत्म कर दी। उसके चेहरे पर सुकून था, जो आमतौर पर बच्चों के चेहरे पर अक्सर नजर आता है, पर इसमें कुछ खास था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उसने किताब अपने सीने से लगाई और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की। उसे कब नींद आई उसे भी भनक न लगी, जैसे नींद उसकी पलकों के करीब बैठी इंतजार ही कर रही थी कि कब ये साहिबा आंखें बंद करे और हम जरा पधारे। सुहानी रात ढलते ढलते सबेरा हुआ। सबेरे का पहला क्षण वैसा ही होता है जैसे पहली मर्तबा कोई बच्चा मुस्कुराया हो। मगर हमारी बेला अब भी सो रही थी। उसकी सबेरे होते ही उठने की आदत नहीं थी। जरा दिन चढ़ता और निखरता, तब जाकर हमारी बेला रानी उठती। घड़ी में 7 बजे। माँ के किचन में काम करने की आवाज से उसकी हल्की सी नींद टूटी। नींद में ही उसे ख्याल आया काबुली वाले की किताबों का। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका। काबुली वाला बेंच पर नहीं था, आसपास भी नहीं नजर आया। माँ के पीछे से आवाज आई। उन्होंने कमरे में झांकते हुए कहा, अरे बेला रानी, आज जल्दी कैसे उठ गई बेटा? उसने माँ से पूछा। माँ, कोई आया था क्या? माँ ने जवाब दिया, नहीं, कोई आया तो नहीं था। क्यों? अरे, ये किताबें कैसी हैं? माँ ने दरवाजे पर ठहर कर ही किताबों को देखते हुए पूछा। बेला उछलती हुई चहकती हुई माँ के पास आई। उसने कहा, आप सोच भी नहीं सकती माँ कि कल रात को क्या हुआ। माँ कुछ पूछती और बेला कुछ और कहती उससे पहले ही बाहर से खिड़की के रास्ते से आवाज आई, बच्चों की आवाजें। काबुली वाला, काबुली वाला। बेला ने खिड़की की ओर देखा और फिर हंसते हुए माँ को देखा। माँ को कुछ पता नहीं था, पर बेला की खुशी देखकर वो भी उसके साथ चहकने लगी। बेला ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ दूरी पर रास्ते पर काबुली वाला झूमता हुआ चला जा रहा था और बच्चों में किताबें बांट रहा है। बेला ने खुशी से आवाज लगाई, माँ, काबुली वाला। माँ ने भी बेला के साथ झांक कर बाहर देखा। बेला ने काबुली वाले को भी आवाज लगाई और दोनों दौड़कर घर के नीचे गए। जब तक काबुली वाला बेला के घर के करीब आ चुका था, बच्चों ने उसे घेर रखा था। वो झूमता हुआ किताबें बांट रहा था। झोला उसके कंधे पर था। बेला आवाज लगाते हुए उसकी ओर दौड़ी। उसकी माँ उसके पीछे धीरे धीरे जाती रही।
काबुली वाले ने उसकी आवाज सुनी और हाथ फैलाकर कहा, बेला साहिबा। बेला काबुली वाले के पास जाकर जरा सा उछली। काबुली वाले ने उसे अपने हाथों में पकड़कर अपने गले लगाया और फिर उसे हवा में उछाला, जैसे बच्चे को प्यार में हवा में उछालकर हाथ में थामते हैं, बस वैसे ही। उसी तरह से उछालते हुए काबुली वाले ने देखा तो बेला आसमान से अलग नहीं लग रही थी। बेला ऐसे हंसी जैसे बारिश हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मगर प्यार से भरी निंदिया रानी तो आपकी आंखें मूंदने का इंतजार कर रही है। पलकें बंद कर आप एक सुकून भरी नींद का आनंद लीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।